अलौकिक परमेश्वर, हम धन्यवाद की भेंट आपके पास लेकर के आते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे पास और कुछ है तो नहीं, जो भी कुछ है वो तो आपका दिया हुआ है। और प्रभु, जो कुछ भी आपने दिया है उसका अधिकारी आप है। और इसीलिए प्रभु, हम अपने होठों के बलिदान को, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हम चढ़ाने के लिए आपके पास आते हैं। और आज भी प्रभु आपने हमें जीवित रखा है, और सुबह से लेकर के शाम तक तमाम आशीषों को देने के बाद हमें यह मौका दिया है कि हम आपको धन्यवाद कह सकें। इसलिए प्रभु, आज की इस शाम में जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, विधवा, अनाथ, बेसहारा, लाचार, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना धन्यवाद की भेंट को आपको समर्पित करने के लिए आपके चरणों में है प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने हर एक के जीवन को अपने आशीष से सजाया है। और प्रभु, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी है। पापी को भी एक जीवन मिला है और धर्मी को भी एक जीवन मिला है। पृथ्वी का हर एक जन आज के दिन को पाया, श्वास से चल रही है, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आपका समान प्रेम, एक जैसा प्रेम प्रभु पृथ्वी के हर एक व्यक्ति पर है। जो अधर्मी होने मौका मिला कि वो आज के दिन पश्चाताप करे, और जो धर्मी है उन्हें एक और मौका मिला कि वो पवित्र आत्मा के दान के खोज को करे। क्या ही उम्दा वो बात है प्रभु कि हमें पवित्र समय मिलता है कि जब हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके पास रखते हैं और हम अपने संसार की चिंताओं को आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि प्रभु हमें मालूम है कि हमारे प्रतिदिन के बोझ को प्रभु तो अपने ऊपर उठा लेता है। और ये हमारे लिए आशीष है स्वामी, क्योंकि हमारा एक जीवित परमेश्वर है जिस पर हम गर्व करते हैं, जो हमारा घमंड का कारण है। घमंड ये नहीं कि हमारे पास संसार में बहुत धन, संपत्ति, वैभव, सुंदरता, शक्ति और ज्ञान है। हम तो प्रभु अपनी निर्बलता में प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारी निर्बलता में ही आपकी सबलता प्रभु काम करती है। और ये भी एक महान आशीष है प्रभु हम सबों के लिए, जो प्रतिदिन हम सबों के ऊपर ठहराई जाती है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, क्योंकि सुबह से शाम के अंदर कई लोग प्रभु मृत्यु को प्राप्त कर गए, कोई दुर्घटना में, कोई अपनी आयु को पूरा करके, कोई प्रभु बीमारियों से। और वो प्रभु अब इस पवित्रता, आराधना और स्तुति के भाग नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो अवसर है प्रभु कि हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई हर एक बातों के लिए कर सकें, धन्यवाद दे सकें आपकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद दे सकें प्रभु प्रतिदिन के आहार के लिए, धन्यवाद दे सकें प्रभु जी आपके उस प्रयोजन के लिए, धन्यवाद कर सकें हमारे चुने जाने के लिए, हम धन्यवाद कर सकें आपके पवित्र और सिद्ध मर्जी को पूरा करने के लिए, हम धन्यवाद कर सकें हर एक अवस्था के लिए, हम धन्यवाद कर सकें आपके जीवित गवाही के लिए, हम धन्यवाद कर सकें हर एक विपरीत दशा में स्थिर खड़ा रखने के लिए, हम धन्यवाद कर सकें आपके नाम से, क्योंकि आपने हमें एक और आशीष के साथ गवाही का दिन ठहराया है। हम धन्यवाद करें प्रभु, क्योंकि धन्यवाद करना आपको भाता है। आज प्रभु हर एक भाई बहन को, हर एक मित्र बंधु को, हर एक कुटुंबी को, हर एक जीवित प्राणी को जो आप पर विश्वास करता है, उसके लिए हम यही कहते हैं, स्वामी तेरा उपकार सब पर यूं ही बना रहे। इसलिए प्रभु इन उपकारों के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको धन्यवाद कहें। प्रभु हमारे सेल्फिशनेस को या प्रभु स्वार्थ को खत्म कर
ताकि हम जिन आशीषों को पाया है उन आशीषों के लिए घमंड ना करें, बल्कि प्रभु हम आपको धन्यवाद कहें। और आज जिनके जीवन में आपने बड़े उपकार किए हैं, आश्चर्य कर्म किया है, जिनको वचन सुनने के लिए कान दिया है, जिनको वचन प्रचार करने के लिए सामर्थ्य दिया है, जिनको आपने चुना है प्रभु, हम धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु कि मौसम के थपेड़े में जबकि सूर्य की किरणें अपने प्रहार को लगातार प्रभु कर रही है, ऐसे में कई लोग प्रभु बीमारी की अवस्था में थे और आपने उन्हें चंगाई दिया है। कई लोग पिता परमेश्वर उस सूर्य की किरणों से, तपिश से प्रभु अपने स्किन प्रॉब्लम को या अन्य शारीरिक व्याधियों को महसूस कर रहे थे और आपने उन्हें चंगाई दिया। कईयों को दुष्ट आत्मा की शक्तियों से मुक्त किया और कईयों की सबलता को प्रभु आपने फिर से कायम किया और उनकी निर्बलता को हटाया। कईयों की आपने सुधि ली, कई लाचार और बेबस को आपने भोजन दिया, वस्त्र दिया, और उसमें हम भी शामिल हैं प्रभु, क्योंकि हमें भी आपने अपनी सुरक्षा दी, भोजन दिया, वस्त्र दिया। और है खुदा बाप, हम तो यही कहते हैं, जैसा आपका इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इन आशीषों के द्वारा हमारे जीवन में भी तेरी इच्छा पूरी हो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जिन जगहों पर सताओ, जिन जगहों पर प्रभु विरोध की आत्मा मंडरा रही थी, उस जगह प्रभु आपकी आत्मा ने उस विरोध की बातों को खत्म कर दिया और आपकी पवित्र मर्जी, सिद्ध मर्जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हुई। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा कि तू ऐसे ही अपने प्रेम को उंडेलता है। अब जबकि रात आती है प्रभु, हमें जितने लोग विश्वास करते हैं और जितने लोग नहीं करते उन सभी को प्रभु भोजन दीजिएगा। हर एक कंगाल, विधवा, अनाथ, बेसहारा, लाचार तेरी सुरक्षा में पाए जाएं, और जब सुकून भरी नींद के लिए वो आपसे मांगते हैं तो रात को अच्छी नींद भी दें। धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करते हैं। ग्रहण करें और आशीष दें। आमीन।